आत्मा वो भी है, आत्मा तुम भी हो। आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं। जी मैम। तो इस बात की चिंता छोड़ दो रिद्धि। जी। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। कहने से भी कोई नहीं समझता। जिसका समय आएगा वो खुद तुम्हारे पास आके बैठ जाएगा। ये व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। जी क्या मैम। होगा, कितनी लाइफ और होंगी, फिर दोबारा हम कहीं मिलेंगे, या तो बोलो मैं 7 जन्मों का वादा कर कर आई हूँ। ये सब समझाने की बातें हैं, क्योंकि बार बार हम आते हैं और बार बार हम जाते हैं, इसीलिए बातें हैं। बस सबके लिए जो ध्यान नहीं करते, उनके लिए तुम एक, जो हम प्रार्थना कर सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तुम तो माँ शारदा की नगरी में बैठी हो कि माँ आप सबको ज्ञान दो, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखो, बस। तो ये एक क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारी एक ऐसी हो जाएगी जो तुम सबके लिए सोच रही हो। अगर तुम अपने 4 जनों के लिए चिंतित हो रही हो, तो तुम कहीं ना कहीं अटैच सोल हो जाओगी। तुम्हारी अपनी क्या स्थिति होगी, तुम खुद ही मुक्त नहीं हो पाओगी रिद्धि। अब ध्यान करने के बाद ये सोचती हो कि अब मुक्त हो जाओगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मेडिटेशन मतलब ये नहीं है कि तुम मुक्त हो गए। मेडिटेशन मतलब तुमने क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाया, दैट्स इट। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू किया, इट मीन्स आप वैलिड हो कि आप इस क्लास के स्टूडेंट हो, दैट्स इट। एक सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा कि जिसने ध्यान करना शुरू कर दिया वो मुक्त हो जाएगा। ये कहीं पे भी नहीं लिखा। तो उस बात को उतना समझो रिद्धि जितना जी। समझने की है। क्योंकि सबसे पहले तो ये तुम्हें दर्शा रहा है कि तुम मोह में फंसी हुई हो। मैम। जब मैं ध्यान करती थी रिद्धि, गुप्ता जी उस साल नहीं करते थे। 2010 की बात है ये। हालांकि पतरी सर का आसपास मैंने कई बार सेशंस, ग्रीन पार्क में, आर्य समाज में, GK 2 आर्य समाज में, कैलाशपति मंदिर में। और सर मेरे घर के आए दाएं बाएं से निकल जाते थे। सोचो मेरे घर के आगे से निकल रहे हैं, घर के दाहिने हाथ से निकल रहे हैं, बाएं हाथ से निकल रहे हैं। मन तो होता है कि गुरु आए तुम्हारे घर पे भी बैठे, कुछ समय व्यतीत करे। लेकिन मैं सर को दूर से दिखा देती थी। लेकिन मैंने इस बात की कभी भी इच्छा नहीं की थी कि गुप्ता जी भी आकर ध्यान करें। क्योंकि मेरे अंदर एक बात पक्की हो चुकी थी कि जिस पल वो वो मौसम आ जाएगा उस फूल के खिलने का, उस समय उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, है ना। तो मैं इच्छा क्यों करूं। मतलब मैं एक भावना कर सकती हूँ जो मैंने सबके लिए की। मैंने भावना सबके लिए की। मैंने ऐसी प्रार्थना कभी भी नहीं की कि ये आ जाए, मेरी मम्मी आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरी बहन आ जाए। आई नेवर सेड लाइक दिस। आई नेवर सेड लाइक दिस। तो मैं यही बोलूंगी, जरूरी नहीं है तुम मुझे कॉपी करो या मुझे फॉलो करो। तुम सब स्वतंत्र हो। लेकिन फिर भी इतना कहूंगी कि ये रस्सियां अरस परस बंधी होती हैं, तो अपनी तरफ से ढीला छोड़ दे रिद्धि। जैसे ही तू ढीला देख छोड़ देगी, तो तू देखेगी कि जिसके लिए तू चाह रही है वो तो खुद बैठा हुआ है पहले से। और हो सकता है उन्होंने पहले ध्यान किया हो, लेकिन अभी उनका वो जो पर्दा है वो अभी ना हट रहा हो। 2 महीने बाद हट जाए, 1 महीना बाद हट जाए, 4 महीने बाद हट जाए, और वो तुझसे भी बड़े ध्यानी हो। 1 साल बाद गुप्ता जी 2011 में, और पहली बार ही पत्री जी ने उनके पैर पकड़ लिए। आप समझ के देखो कि सर ने उनको बोला कि आपका योगी जी मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। तो ऐसी बातें होती हैं इनका। इस तरह से इस चीज को लो, अपनी स्थिति को देखते चलो, मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरी क्या उम्मीदें हैं, मैं क्या चाह रही हूँ, क्या मैं फ्री हो रही हूँ, मेरी अपनी क्या स्थिति बन रही है। और कभी भी अपने दिल को सबके आगे मत खोलना रिद्धि। आप मान के चलो आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो, अब आपको ये मालूम होना चाहिए वो जो प्रश्न का उत्तर देगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देता है। उत्तर देता कौन है। तो अभी उसको ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उत्तर कहाँ से देगा। क्या प्रश्न उत्तर का ये ध्यान रखना चाहिए। हम प्रश्न किससे पूछ रहे हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न पूछा, है ना। उन्होंने बाकी सबसे पूछा, उत्तर नहीं दे पाए, या उत्तर दे रहे थे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। राजा वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, और अष्टावक्र की बात सुन के राजा जनक सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो ऐसे इस बात का हमेशा प्रश्न उत्तर में ये होता है कि हम एक ऐसी आत्मा से प्रश्न पूछें जहां हमारा दिल मान जाए उस बात को। कहते हैं वो ध्यान करे, वो क्यों नहीं ध्यान कर रहा। तो हमारे मन में एक पीड़ा हो रही होती है, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मैं तो सही रास्ते पे हूँ, वो तो सही रास्ते पर नहीं है। और मैं कहती हूँ सभी रास्ते सही हैं। मैं कहती हूँ सभी रास्ते सही हैं, एक ना एक दिन वो अपने आप ही
जब उसका समय आएगा वो अपने आप ही उस तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है।